नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल यानी 22 फरवरी 2026 को सीजीपीएससी 2025 का प्रारंभिक चरण यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम संपन्न हुआ है। तो चर्चा करेंगे किस प्रकार का पेपर रहा, खासकर पहले पेपर पे ही बातचीत होगी। दूसरा जो पेपर था सीसेट का, वो तो सामान्य पेपर था, मतलब बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, आराम से सीसेट को क्वालिफाई किया जा सकता था। थोड़ा सा चेंज ये दिखाई दिया कि मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या इस बार बढ़ गई थी। जनरली 60-65 क्वेश्चन आ रहे थे पिछले 3-4 वर्षों से मैथ्स और रीजनिंग के, बचे प्रश्न लैंग्वेज के आते थे, लेकिन इस बार 80 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन से आए हैं। 20 प्रश्न जो थे ये लैंग्वेज मतलब हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के थे। तो सीसेट का पेपर तो सामान्य था, चर्चा करने लायक उसमें कुछ है नहीं। चर्चा करेंगे हम जीएस के पेपर के बारे में। निखिल सर मेरे साथ हैं, जिनका सीजीपीएससी 2024 में 92वां रैंक आया था, सीटीआई के पद पे चयनित हुए थे, ये भी कल पेपर में बैठे हैं। तो चर्चा करेंगे पहले पेपर के बारे में, जीएस का पेपर। तो पेपर सर जैसा कि सभी बच्चे जानते भी हैं, बहुत टफ पेपर था। मतलब पिछले साल की तुलना में अगर बात करें तो पेपर का स्तर जो है वो काफी बढ़ गया था। तो अगर इसमें कट ऑफ की बात करें हम, तो कट ऑफ क्या जा सकता है, इसमें कितने प्रश्न आसान थे, कितने मॉडरेट थे, कितने टफ थे, थोड़ी चर्चा करते हैं हम, थोड़ा विश्लेषण करते हैं और एक कट ऑफ तक पहुंचते हैं। मार्केट में कट ऑफ को लेकर के बहुत सारी बातें आ रही हैं। कहीं पे कट ऑफ 90-95 नंबर भी बोला जा रहा है, कहीं पे 100 नंबर बोला जा रहा है, कहीं पे 110-115 नंबर तक कट ऑफ बोला जा रहा है। तो क्या हो सकता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करेंगे। सर कल का जो एग्ज़ाम था वो मिक्स रिएक्शन वाला एग्ज़ाम था, क्योंकि अगर हम अलग अलग स्तर के बच्चों से मिलते हैं तो वहाँ पास हमें मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 85 to 90 के अक्रॉस में नंबर ला रहे हैं अपना, है ना। और जो मैंने जितने लोगों से पूछा है, जो सर्कल में पढ़ने वाले हैं, जो ज़्यादा नंबर लाते हैं हमेशा, उनसे पूछा तो वो ऑलमोस्ट मैंने लगभग 20 के आसपास से लोगों से पूछा तो वो 115 और 120 वाले हैं उन लोग। ठीक है, कुछ अपने आपके जैसे पुराने पटवारी से उनसे भी मेरी बात हुई थी, है ना। मेरे ही सर्कल में बहुत सारे जो बच्चे हैं उनसे मेरी बात हुई तो वो 115 से 120 वाले सर्कल के हैं, और कुछ और लोग से बात हुई तो वो 105 वाले सर्कल के हैं। तो ओवरऑल पेपर मिक्स रिएक्शन वाला पेपर था, है ना। हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल था, अर्थात 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपको नेग्लेक्ट कर देने थे, कितने प्रश्न आपके इजी वाले थे, क्योंकि कट ऑफ जो डिसाइड होगा वो इजी प्रश्नों से होगा और वहां जो गलती कम करेगा वो कट ऑफ डिसाइड करेगा। और ऐसे बच्चे हमें जरूर मिल जाएंगे 3600 में जो 1200 लोग हैं। हाँ बिल्कुल, 238 पोस्ट हैं। हाँ नहीं, ज्यादा है, बढ़ गया। अच्छा, बढ़ गया था वो, 260-65 प्लस पोस्ट है, 260-65 के आसपास पोस्ट है वो। हाँ, बाद में जुड़ गई थी पोस्ट। 260-65 के आसपास जो पद हैं उनके 15 गुना बच्चे चाहिए। बिल्कुल। अब उनके 15 गुना बच्चे चाहिए तो ऐसे बच्चे मिल ही जाएंगे जिन्होंने गलतियां कम की हो, जिन्होंने, देखिए जैसे मोटा मोटा देखा जाए सर तो करीबन 55 प्रश्न बोला जा सकता है कि आसान प्रश्न थे। बिल्कुल। अगर हम मैक्सिमम बात करें तो 55 और मिनिमम बात करें तो 45 से 50-45 ही मान लेते हैं, चलिए ठीक है। या तो हम इसे 50 कर लेते हैं, 5 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम इसे 50 कर लेते हैं। तो 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे थे जो जनरल क्वेश्चन होते हैं। जनरल क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हो गए या जो कंटिन्यूअस क्लास के नोट्स को फॉलो करते हैं। इस एग्जाम में सर पता चला होगा कि क्लास के नोट्स का क्या वैल्यू होता है। हर टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मुद्रा का क्वेश्चन हो गया, है ना, कि अवमूल्यन कब होता है ये पूछा गया। बजट से रिलेटेड जो पूछा गया 2017-18 का क्वेश्चन, है ना, प्राथमिक घाटा वाला जो करंट से क्वेश्चन रिलेट किया गया था वो वाला क्वेश्चन। तो क्लास नोट्स का वैल्यू इस बार अब इस एग्जाम में आपको पता चला होगा कि क्या वैल्यू होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि इंडियन जीएस में लगभग 30 प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर बोल लीजिए या फिर जो हम जनरल पढ़ते हैं अपने क्लास नोट्स में उनसे आए हुए थे, और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के जनरल क्वेश्चन थे जहां पास गलती करने की गुंजाइश बहुत कम होगी। मतलब जो बच्चा एकदम हाई लेवल पे सॉल्व करता है वो 55 से 60 तक जा सकता है, और जो मॉडरेट लेवल पे जाकर अपना सही और गलत कर रहा है वो 50 से 55 भी जा सकता है। तो इतने तो सही होंगे ही होंगे, इसको तो आप मान कर चलिए कि ये तो सही हो ही रहे हैं। तो अब यहां पास गलती कहां होगी, गलती वहां होगी जब वो हड़बड़ा कर क्या करेंगे, ज्यादा सॉल्व करने की ओर भागेंगे। क्योंकि अगर आप 60 सॉल्व करते हैं तो आपका मन करेगा क्यों ना मैं 75 और 80 तक जाऊं, और कुछ तो सर ऐसे मिलते हैं 90 भी क्रॉस करते हैं। नेगेटिव मार्किंग से जो बच पाएगा ना उसी का पेपर निकलेगा, ये जहां तक संभावना लग रही है। क्योंकि मोटा मोटा चलिए 55 प्रश्न भी अपन मान के चलते हैं आसान थे, चलिए मान लीजिए 55 मोटा मोटा मान लेते हैं आसान प्रश्न थे जो कि इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन से मिला करके बोले जा रहे हैं। तो इसमें
पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, जो मेहनत किए हैं, जो सिलेक्शन जिनका मतलब मेंस के लिए होना है, उन बच्चों की संख्या तो लिमिटेड रहेगी। अब बैठने वाले लाखों बच्चे थे, लेकिन अब मेंस के लिए जो बच्चे चाहिए उनको, वो तो लिमिटेड हैं, वो तो 15 गुना बच्चे ही हैं। तो मान के चलिए इसमें 45 प्रश्न भी अगर सही करते हैं, 50 प्रश्न भी सही करते हैं, जल्दबाजी में 5 से 10 प्रश्नों को गलत करते हैं, मान लीजिए जल्दबाजी में 5-1 प्रश्न गलत होते हैं, तो भी 90, 95, 100 नंबर तो यहाँ से बच्चों के बन रहे हैं। 95 बन रहा है सर यहाँ पास, बिल्कुल 95 तो यही बन रहा है, यही बन रहा है। और उसके बाद वो क्या करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन। अब मॉडरेट क्वेश्चन में किसके कह रहे हैं हम लोग, देखिए 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी से नहीं बनेंगे, छोड़ दो इन क्वेश्चन को, इनके पीछे मत भागिए। 75 नंबर का था, 75 क्वेश्चन का था पेपर, पेपर ही 75 प्रश्नों का था। वो 25 प्रश्न तो एकदम हटा दीजिए, हटा दीजिए। और जो एकदम खुल के तुक्का मारते हैं वो तो कैंडिडेट है ही नहीं प्री के लिए, मतलब प्री निकालने वाले जो खुल करके 100 प्रश्नों में तुक्का मार के आए हैं, वो छोड़ दीजिए, वो बच्चे मेंस के लिए है ही नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो बच्चा पढ़ा हुआ है, ईमानदारी से मेहनत किया है, इन 25 प्रश्नों को तो उसके लिए हटा दीजिए। 75 प्रश्नों का ही पेपर था, देखा जाए तो ये 25 प्रश्न तो मुझे नहीं लगता किसी से बने होंगे सर, बहुत बहुत रेयर है, बहुत रेयरली बने होंगे, है ना। मतलब क्या होता है कि अब क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि पुराने जो पैटर्न में क्वेश्चन आते थे, या पुराना जो पढ़ाने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, वो उसी पैटर्न में आज भी पढ़ रहे हैं, है ना। होता क्या था कि अभी जितने भी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाले हैं सीजी में छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट को लेकर, वो पुराने पैटर्न से पढ़ा रहे हैं और पढ़ भी पुराने रहे से आप। और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हिंदी ग्रंथ एकेडमी के किसी पैराग्राफ को उठाकर 4 स्टेटमेंट दे दिए, और किसी स्टेटमेंट में कोई नंबर चेंज कर दिया, किसी में कोई जगह का नाम चेंज कर, इतना नहीं याद होता सर किसी को, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतना कर पाएंगे या कोई पढ़ा पाएगा आपको, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये 25 क्वेश्चन किसी के लिए नहीं है, आप इन्हें बिल्कुल भूल जाइए, इन क्वेश्चन को मत देखिए। 75 क्वेश्चन को देखिए, जहां पास 55 सॉल्व करने लायक प्रश्न थे, इसमें से अगर आप 5 भी गलत करते हैं तो आप 95 तो यहां पास आ ही रहा है आपका। ये जो मैक्सिमम मतलब जो 1200 के बच्चों का रेंज है उनकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं 20 प्रश्न जो मॉडरेट थे। मॉडरेट कहने का मतलब यह है कि यहां पास जिनका जो गेसिंग पावर, 2 ऑप्शंस में डाउट आ जाते हैं, बिल्कुल, है ना, जैसे समझ में आता है, लोकेशन से समझ में आ जाता है कि भाई अयोध्या कहां होगा, एलिमिनेट कर लेते हैं। जैसे अकबर का काल भूल गए हैं मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो वो एलिमिनेट कर लेते हैं कि इस टाइम पे ये था तो ये तो नहीं होगा, इस टाइम पे ये था तो ये तो नहीं होगा, मतलब एलिमिनेशन प्रोसेस या थोड़ा थिंकिंग करते हैं, गेसिंग पावर जिनका रहता है, रिलेट करके 1-2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, 1-2 ऑप्शंस जो बचते हैं उसी में डाउट आते हैं। तो जो मॉडरेट प्रश्न थे, तो हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो प्री निकालने वाले हैं, जिनकी मतलब देखा जाए तो जो लिमिटेड सीट्स हैं वहां पर जाएंगे जो, तो 20 प्रश्न अगर मॉडरेट भी थे तो इन 20 प्रश्नों में चांस तो लिए हैं वो, मतलब जितने बच्चों से हमारी बात हुई है वो 70 प्रश्न के आसपास तो बना के आए हैं, वो 65-70 प्रश्न तो बना के आए हैं वो, मतलब जिसमें से 55 अगर आप अलग कर दीजिए आसान प्रश्न थे, तो 15-20 वो प्रश्न ऐसे बनाए हैं जो मॉडरेट थे। अब मॉडरेट में कुछ प्रश्नों के उत्तर तो उनको करेक्ट पता ही होंगे सर, हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमको याद नहीं आ पाता वहां पास, लेकिन जो बैक ऑफ द माइंड हम लोग को पता रहता है कि हाँ ये हुआ था, हमें ये पता है ना, तो वो क्वेश्चन सही हो जाते हैं कई बार। इसमें क्या होता है 60 से 70% क्वेश्चन सही होने की भी प्रोबेबिलिटी होती है, 40 से 50% गलत होने की भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहां अगर आप 10 प्रश्नों का अगर आप गेन करते हैं, हम 50-50 कर लेते हैं इसको, अगर मैक्सिमम 20 और मिनिमम 15 अगर कोई ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करता है तो 8 से लेकर 10 सही होंगे और 8 से लेकर 10 गलत भी होंगे, 50-50 करते हैं यहां पास। तो अब क्या होगा, 15 नंबर प्लस और -3 और 20 नंबर प्लस -7, इसका मतलब है आपका जो मार्क्स जाने वाला है वो होगा 13 नंबर से लेकर लगभग 15 नंबर मैक्सिमम यहां पर क्रॉस करेगा जो। तो 95 में 13 अगर आप जोड़ देते हैं तो 108 110 भी जा सकता है। ये उनका जो लेवल ऑफ द मतलब हर बार प्री निकाल रहे हैं। अच्छा ये भी है सर यहाँ पर जो प्री निकालते हैं ना 75% पहले से सीट ऑक्यूपाई होता है। बिल्कुल सर, है ना, मैक्सिमम सीट मैंने ये देखा है। ये जो पोल डालते हैं ना, ये जो बहुत सारे कोचिंग वाले पोल डाल देते हैं कि आपका नंबर कितना आया 95 प्लस 90 से 95, तो मेरा मानना ये है कि जिसका नंबर अच्छा आता है वो कभी पोल में भाग नहीं लेता, बहुत रेयरली भाग लेता है। जिसका नंबर अच्छा आता है, जो बियॉन्ड दी मतलब कट ऑफ रहते हैं ना बच्चे की कट ऑफ, मतलब उनको वहां पर मतलब ही नहीं है कि 95 प्लस की 90 से 95। बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट में लेते हैं। मैंने अभी तक के अपने कैरियर में ऐसा किसी पोल में भाग नहीं लिया होगा, अगर मेरा प्री निकला है तो भी, नहीं निकला है तो भी, मैंने ऐसे किसी पोल में मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा इंटरेस्ट दिखाया होगा कि पोल में डाल करके अपने मतलब कहीं ना कहीं चीजें भटक जाती हैं सर, वहां पे भटकती हैं सर कई बार। उसमें बहुत सारे फर्जी पोल भी रहते हैं, तो वहां से आप सोचेंगे ना कि पोल में इतने वोट्स आए हैं 90 से 95 वाले को, इतने वोट्स 95 प्लस वाले को, तो वहां से आप एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे तो बहुत मुश्किल चीज है वो। बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे, मेरी भी बात हुई बहुत सारे बच्चों से जो मेरे पुराने दोस्त यार हैं जिनकी नौकरियां भी लगी हुई हैं, बहुत सारे पटवारियों से बात हुई है मेरी, तो उनका कहना था कि अच्छा पेपर बनाया सर,
अच्छा, उनको अचंभा ये भी लग रहा था बीच बीच में कि सर 90-95 क्यों बोल रहे हैं कट ऑफ, इतना कम क्यों बोल रहे हैं, आप कोचिंग वाले हैं तो आप लोगों के हिसाब से कट ऑफ क्या जाना चाहिए। तो मैंने निखिल सर से भी चर्चा की और भी फैकल्टी से चर्चा की, तो कट ऑफ को लेकर के कुछ क्लैरिटी आ ही नहीं रही है। मतलब कहीं पे बच्चे एकदम ऐसा, कुछ कोचिंग वाले ऐसा बोल दिए कि 90-95 जाएगा, कुछ लोग 90 से कम भी बोल दिए हैं, कुछ चयनित अधिकारी जो यूट्यूब में आते हैं वो भी बोल दिए हैं कि कम जाएगा, कुछ लोग बोल दिए हैं कि 110-115 भी जा सकता है। तो ये अलग अलग रुझान आ रहा है अलग अलग लोगों का, तो क्लियरिटी तो बहुत ज्यादा नहीं है कट ऑफ को लेकर के, लेकिन हम एक जनरल जो कैलकुलेशन है वो समझा रहे थे। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से तो वही मतलब 105-110 के आसपास भी जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है सर हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। 95 में अपन 13 जोड़ रहे हैं तो 108 जा रहे हैं, जो यहाँ पास बहुत लोग रिस्क लेंगे बिल्कुल लेंगे सर। और ऐसे बच्चे जितने हमको चाहिए उतने बच्चों का तो कहीं ना कहीं 60%, 50%, 70% क्वेश्चन सही होगा उसमें होगा। 20 में अगर आप रिस्क ले रहे हैं, अच्छा रिस्क ऐसा नहीं कि चारों में तुक्का मार रहे हैं आप, चारों ऑप्शन का नहीं पता है, मॉडरेट लेवल था क्वेश्चन का, थोड़ा भूला भूला लग रहा है, क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन के बारे में अपन को, लेकिन 4 ऑप्शंस में 2 एलिमिनेट हो चुके हैं हमारे, 2 में डाउट आ रहा है, या हमको पढ़ा हुआ था लेकिन भूल गए हैं तो वो गेसिंग पावर से हमको चीजें याद आ रही हैं। तो 20 प्रश्नों में अगर 55 इधर और 20 उधर ले लीजिए, 75 प्रश्न कोई बच्चा बना के आ रहा है, तो 55 में 50 सही मान लीजिए मोटा मोटा, 50 में आपका 95 नंबर मोटा मोटा बन जा रहा है। उन 20 प्रश्नों में 10 प्रश्न सही मोटा मोटा 50% लेके चल रहे हैं, जबकि हम तुक्का की बात ही नहीं कर रहे हैं कि 20 के 20 तुक्का मारे हैं, वो बच्चे की हम बातें नहीं कर रहे हैं कि 20 की 20 पूरे अनठिकानी मार दिए हैं, वैसी बात नहीं कर रहे हैं। तो 55 में 5 इधर गलत हम मान के चल रहे हैं और 20 में 10 उधर गलत मान के चल रहे हैं, तो 75 में गलत कितने हो गए आपके, 15 गलत हो गए। पूरा हिसाब किताब एकदम जो 1200 में जो टॉप के बच्चे उनकी बात हो रही है, बात चल रही उनकी मतलब मैक्सिमम आप 110, मतलब जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 110, मुझे पूरा विश्वास है कि वो 110 जरूर लाएंगे। और ऐसे बच्चे सर कम से कम 400-500 से ऊपर भी हो सकते हैं। 110 प्लस में जाएंगे ये, है ना। तो बिल्कुल आप गुमराह मत होइए कि 90 से भी नीचे जाएगा, 85 से भी नीचे चले जाएगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकदम क्लैरिटी रखिए कि 110 तो इतने लोग हैं कि बिल्कुल 300-400 बच्चे होंगे जो 110 ऊपर जाएंगे। अब देखिए सर पोस्ट ज्यादा है तो 1200 तक जाना अपने को, तो थोड़ा नीचे नीचे जाते जाते वो 100 भी जा सकता है, जैसे ऐसा है लास्ट वाला बच्चा। ऐसा है ना कि फिर वो 100 जा सकता है, 95 भी जा सकता है। अब देखो क्लैरिटी वही बोल रहे हैं कि अब एग्जैक्ट डेटा तो हमारे पास है नहीं कि हम बता पाएंगे। हम जितने लोगों से बातचीत किए हैं, जितनी जो सर्वे कर रहे हैं लोग, अलग अलग कोचिंग वाले कर रहे हैं, हम सबका देखे हैं, सब चीजें समझे हैं, उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि जाने को 95 भी जा सकता है। जैसे 2022 का पेपर देख लीजिए, 2022 के पेपर में 92 नंबर के आसपास कट ऑफ गया था सर, हाँ 90-20। लेकिन वहां पर एक फर्क सीसेट भी डाल दिया था। सीसेट बहुत टफ था उस समय का, 4-5 नंबर का प्रभाव तो सीसेट डाला था वहां पर। 2022 के पेपर बहुत टफ था सर। जब सीसेट टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा, और जब सीसेट आसान आएगा तो याद रखिए कि कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है, या व्यापम वाले भी खेल जाते हैं। 2021-2022 का सीसेट बहुत टफ था, एक अलग लेवल का सीसेट था, वैसा सीसेट आज तक सीजीपीएससी ने कभी नहीं दिया। 21 में कट ऑफ 72 के आसपास गया था सर मेरे ख्याल से जीएस का, सर वो आइडिया नहीं, 72-75 के आसपास मेरे को जहां तक याद आ रहा है, 72-75 नंबर कट ऑफ गया था। पहला पीरियड सर 2017 वाला मुझे याद भी आता है, वो 72 गया था। 21, हाँ वो तो पहला बार जब जीएस को सीसेट क्वालीफाई किया था, बहुत खतरनाक था। 2021 वाला सीसेट सबसे टफ था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। 2021 का सीसेट सबसे टफ था, वहां पर जीएस का कट ऑफ जो बना था पूरा 72-75 के आसपास बना था। 2022 भी टफ था, तो वहां पे कट ऑफ 92 बना था। अगर सीसेट टफ होता ना तो हम बोलते कि 5-7 नंबर कम कर लीजिए, लेकिन सीसेट ऐसा था ही नहीं कि जो कट ऑफ पर कुछ फर्क डालेगा। सीसेट लगभग सारे बच्चे निकाल रहे हैं, और हमको तो एक छने हुए बच्चे चाहिए ना, हमको तो लिमिटेड बच्चे चाहिए। हमको तो छने हुए बच्चे हम सब दिखाते हैं कैसे छने हुए चाहिए। 1200 बच्चे, हम यूआर मेल की बात कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा। जो हम में से कटअप की बात करते हैं यूआर मेल की, 1200 बच्चे पिछले बार भी निकाले होंगे। पिछले बार वैसे कम थी, 1080 या फिर 1000 समथिंग था, फिर मान लेते हैं 1200 होंगे, ठीक है। तो ये 1200 जो पिछले बार निकाले थे, उसमें से पद कितने लोग का लगा? 80-90 लोगों का ना, बस 100 लोगों का मैक्सिमम लगा। बाकी जो 1100 बच्चे जिनका मेंस में सिलेक्शन हो, इस बार भी तो प्री देंगे, वो प्री देंगे। आपको लगता है कि 110 से नीचे जाएंगे ये? मतलब हो सकता है कि ये 100 भी होंगे और 110 के आसपास होंगे ये। अब बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए कि ये 90 और 95 के नीचे चले जाएंगे। मतलब मुझे सब पर्सनली तो नहीं लगता सर कि ये 95 के नीचे जाएंगे। ये भी नहीं कि हम एकदम श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि ऐसा जाएगा। अब एग्जैक्ट डेटा तो है नहीं हमारे पास सभी बच्चों का, तो एक मन से नहीं, जो हमारा जो अनुभव रहा है, इतने बार हमने एग्जाम दिया है, इस फील्ड से जुड़े हुए थे, तो हमारा एक जो मन से ऐसा निकलता है ना कि यार जितना एनालिसिस हमने किया है पेपर का, एक मतलब लगातार जुड़ाव जो है ना, ये कहीं ना कहीं कहवा देता है हमसे। लगातार जो जुड़ाव हमारा पेपर के साथ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अंदर से ऐसा निकलता है कि 90 से कम तो मेरे को उम्मीद कम लग रहा है। मुझे सर सच में उम्मीद कम है कि 90 से नीचे मेरे को सच में पर्सनली उम्मीद कम है। अब चला जाएगा तो उसमें हमारी भी गलती नहीं है, लेकिन
अभी तक का जो एक्सपीरियंस कहता है कि इतना भी नहीं था सर कि 90 से नीचे चले जाए। हाँ, मतलब इतना भी नहीं था वो। बहुत हार्ड, बहुत हाँ, हार्ड चल बहुत। रहे हैं ना। मतलब ये 55 प्रश्न आप बोल सकते हैं कि आसान थे, 50-55 प्रश्न आसान थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, ये ऐसे हैं जो 100 प्लस भी जा सकते हैं और 110 प्लस भी जा सकते हो, ऐसे का रेंज है ये। अब देखो 25% ही बचता है आपके पास सीट, जो नए बच्चे आते हैं उसमें। इस 1100 में क्या होगा, लगभग 700 या 600 बच्चे क्या होंगे जो इस रेंज के होंगे ही होंगे, यहां से यहां तक। हो सकता है कि 25% जो अब सीट बच रहा है, मतलब लगभग 300 सीट, 250 सीट, वो 2-4 नंबर का फ्लक्चुएट कर जाए। तो हम यहां पर एग्जैक्ट कटअप की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम आपको यह बता सकते हैं कि आप कहां पर किस लेवल का तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि भाई 95 प्लस माइनस 2 है तो तू एकदम सेफ है, 90 प्लस माइनस 2 है तो बिल्कुल सेफ है। सर एक तो मैंने और देख लिया था, मैं तो क्या बताऊं, 85 प्लस माइनस 2 में सर एकदम सेफ हो बोल दिया वो। यू आर मेल। अब पता नहीं, हो भी सकता है वो सही भी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा अनुभव तो नहीं कहता। मेरा अनुभव, हमारा बिल्कुल नहीं कहता। जितने हमने लोगों से बात किया है, जितना हमने समझा है, ये तो बिल्कुल नहीं कहता कि 80-85 तो बिल्कुल जहां तक नहीं लगता है। हाँ, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं 110 प्लस सोचना ही नहीं है। कल के दिन मतलब आज ही से बैठ जाना है पढ़ने। 105 प्लस में तो सुबह शाम एक बार पूजा करके तैयारी कीजिए। 105 प्लस में 100 में तो मतलब थोड़ा सा ज्यादा पूजा पाठ कीजिए और बिल्कुल तैयारी कीजिए। हाँ, 100 से नीचे में थोड़ा सा हमारा एक रेंज ये लग रहा है 100 से 110 के बीच में बोल बिल्कुल, सकते हैं। ये तो बिल्कुल एकदम सेफ। हमारा जो मानना है कि 100 से 110 अगर आप है ना तो एकदम सेफ जोन में है। बहुत सेफ, चलिए बहुत सेफ, मतलब आप बहुत सेफ जोन में है। अगर आप 100 से 110 के बीच में नंबर ला रहे हैं तो आपका 80% आप मान के चलिए सिलेक्शन हो रहा है आपका। ये मान के चलिए आप अगर 100 से 110 के रेंज में आप आ रहे हैं तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि ये रेंज, क्योंकि एक बात ये भी है कि 2022 का भी देखेंगे तो 92 नंबर के आसपास गया था, लेकिन आप उससे बहुत सारे बच्चे 2022 वाले पेपर से तुलना कर रहे हैं कि 2022 के जैसा ही लेवल है तो वहां 92 गया था। तो वहां पे सीसेट एक कारण था, और लगातार हर साल कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। बच्चों के जो बैठने की जो संख्या वो भी बढ़ रही है। और इस बार थोड़ा सा भी परिवर्तन देखने को मिला सर, क्लास 2 के पोस्ट इस बार बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा पोस्ट हैं। तो इस बार सीरियस बच्चे बहुत लगातार मेहनत किए हैं। बहुत सारे बच्चे जॉब्स जो क्लास 3 के पोस्ट पे थी वो जॉब वगैरह छोड़ करके तैयारी में बैठे थे। तो बहुत सारा इस बार कॉम्पिटिशन बढ़ा है। पोस्ट का जो इस बार अट्रैक्शन था ना कि अच्छी पोस्ट है, बहुत शानदार पोस्ट हैं, तो इस बार अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ा है पोस्ट का। पिछले बार जैसे क्लास 3 के पद ज्यादा थे सर, ईएसआई के पद बहुत ज्यादा थे, ईएसआई था, सीटीआई के पद ज्यादा बिल्कुल है ना। तो पिछले बार थोड़ा अट्रैक्शन जो था ना पीएससी को लेके कम था। इस बार जैसे ही विज्ञापन जारी हुआ था ना, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया था बच्चों का। पीएससी के आप तैयारी को लेकर के रुझान बच्चों का बहुत बढ़ा था। तो थोड़ा मोड़ा 1-2 नंबर का प्रभाव तो वो चीजें भी डालती है कट ऑफ में। तो हाँ, प्रिडिक्शन वही होगा, प्रिडिक्शन नहीं है, एक प्रकार का हमारा अनुभव है ना। हम क्योंकि भाई देखिए बहुत लोगों का डाटा तो आता नहीं है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोग नहीं देते वो डाटा, वो अपना लग के तैयारी करते, 1-2 दिन वो रेस्ट करेंगे और पढ़ना चालू कर देंगे, है ना। छटपटाते कौन है सर पता है? 85 से 80 वाले भी बहुत छटपटा रहे होंगे, और 80 से 90 के बीच में बहुत ज्यादा ये रुझान ऐसा रहता है ना। वो गलत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, अपना सब कुछ दिया, और 80, 85, 95 तक जा रहे हैं, तो बिल्कुल वो सोचेंगे नंबर आने बड़ा बहुत अचीवमेंट सर। बड़ा पीएससी में मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे एग्जाम की तैयारी करें जहां फेल होना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। मतलब मेंस बैठना अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 90 नंबर लाना अचीवमेंट है। तो तैयारी खराब नहीं होगी आपकी। और देखिए एक बात ये भी है कि मैं ये बोल रहा हूं आपको कि 90, 95, 100, 105 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तैयारी में लगे रहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि बहुत ज्यादा समय इस बार लगेगा नहीं रिजल्ट आने में। आप 10-15 दिन खराब करेंगे, उससे अच्छा पढ़ते रहिए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया आपके फेवर में तो फायदा है, नहीं आया तो भी ये पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी आपकी। इसीलिए 90, 95, 100, 105, 110 ये जो भी नंबर आपके इस रेंज में आ रहे हैं, आप अपने मन को बोलिए कि पढ़ भाई। कहीं ना कहीं अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो अच्छी बात है, नेगेटिव आता है तो ये पढ़ाई को दूसरे एग्जाम्स में यूटिलाइज कर लीजिए। आप कॉमन विषयों को लेकर के चालू कर सकते हैं तैयारी। कैसे सर? बिल्कुल, ये कुछ हो सकता है मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से मतलब ये होना चाहिए। हाँ, हमारे कि 100% में बिल्कुल आप सेफ जोन में होंगे ही होंगे, है ना। इसकी तो गारंटी लग रही कि 100% में आप बिल्कुल सेफ जोन में है। 95 से ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं मेंस की तैयारी बिल्कुल चालू कर दीजिए, है ना। और 90 प्लस में थोड़ा सा वेट, मतलब पढ़ना तो है, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है भाई, पढ़ना है ना। पढ़ाई कभी मत रोकिएगा अपना कि मैं प्री देख कर रिजल्ट देख लेता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। मान लीजिए प्री नहीं निकला तो अगले बार का तो आपका टारगेट रहेगा ना। अगर आप सीजीपीएससी
यूपीएससी की तैयारी में लगे हैं, डीसी बनना है आपको, डीएसपी बनना है, तो निकालना तो है, इस बार नहीं निकला तो अगले बार निकालना है, और वो पढ़ाई से ही आप उस चीज को हासिल कर पाएंगे। और मेरा मानना ये भी है कि चलिए आप मान लीजिए रिजल्ट का वेट करते तो उससे होगा क्या, रिजल्ट का अगर आप वेट करते हैं 15-20 दिन आप इसमें व्यर्थ कर देते हैं, रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो भी आप किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं है, क्योंकि 15-20 दिन बहुत क्रूशियल थे जो आपने छोड़ दिए। चलो मान लो हम गलत भी निकल गए, मान लो हम गलत निकल गए, चला गया कट ऑफ कितना 85, और आपने 20 दिन अपना बर्बाद कर लिया, क्या मतलब, क्या मतलब हुआ फिर? कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आया तो आपके फेवर में चीजें हैं, आपने 15-20 दिन बर्बाद नहीं किया है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो भी ये पढ़ाई कहीं व्यर्थ आपकी नहीं जाएगी। और मान लीजिए आप अगर 85-90 वाले जोन में हैं और आपको लग रहा है कि सर मैं मेंस में तैयारी करूंगा, इधर मंडी का एग्जाम वेट कर रहा है मेरा, इसमें फोकस कर लूं क्या, तो मेरा मानना है कि 85-90 नंबर भी अगर आपका आ रहा है, ओबीसी है मान लीजिए आप, और यूआर में भी अगर आप आते हैं, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा आपका संभावना बन रहा है एग्जाम निकलने का। तो आप ऐसा करिए, कॉमन विषय को पकड़िए जो कि मंडी में भी काम आ जाए, पेपर 1 और 4, हाँ पेपर 1 और 4 को पकड़िए। तो पेपर 1 और 4 आप बिल्कुल के, क्योंकि मंडी में जहां तक सर ये 15-20 नंबर का वेटेज है। पेपर 1 में मैथ्स का 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग का 10 है, अच्छा 30 क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज का मिला लीजिए हिंदी इंग्लिश 15 हो गया, 45 हो गया। देखिए मतलब बिल्कुल, अगर जिनको मतलब लग रहा है कि 85-90 या 80 से 85 के बीच में है, तो वो कॉमन सब्जेक्ट तैयारी चालू करें, है ना, जिससे कि अगर वो स्विच होना चाहे तो उनको ज्यादा तकलीफ मत हो, वही बोल रहा वो तुरंत स्विच हो सके आने वाले दिनों में। और मेंस में भी मैथ्स का बहुत अच्छा, अभी तो मतलब ऐसा हो गया कि पेपर 4 में नंबर लाना है तो मैथ्स वाले सेक्शन पे काम बिना करना उसके पड़ेगा। सिलेक्शन नहीं है सर, नहीं हो पाएगा, बिना पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4, यही आपका नंबर को बढ़ा रहे हैं। स्कोरिंग पेपर यही 3 है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4। तो आपका अगर थोड़ा सा डेंजर जोन में है आप, कि आपको लग रहा है कि सर निकलेगा नहीं निकलेगा, एक मन में पता नहीं मतलब मन कचोट रहा है और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है कि सर मैं मंडी में स्विच हो जाऊं क्या, तो दिक्कत ये होगी कि जब प्री निकल जाएगा ना आपका, मान लीजिए उस नंबर में, तो ना आप मंडी करेंगे ना आप इधर करेंगे, क्योंकि आपका मन फिर नाचेगा कि मेंस में जाऊं कि मंडी में जाऊं, मन नाचेगा आपका। तो अभी आप क्या करिए, अगर आप थोड़े से डेंजर जोन में हैं, संभावना लग रही है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जो एकदम सेफ जोन में है, जिनका 100+ आ रहा है, मैं तो बोल रहा तैयारी करिए लग करके, लग के कीजिए मेंस का, 95+ 100+ आ रहा है तो सब छोड़ छाड़ के मेंस की तैयारी करिए। जो डेंजर जोन में है वो कॉमन विषय को पकड़ लीजिए, मेंस का पेपर नंबर 1 पकड़ लीजिए, पेपर नंबर 4 पकड़ लीजिए। 1 में आपका पूरा हिंदी कवर हो जाएगा, इंग्लिश कवर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज कवर हो जाएगा। 4 में आपका मैथ्स वाले को पकड़ लीजिए, अभी मैथ्स वाले को पकड़ लीजिए, अभी थोड़ा मोड़ा साइंस भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सारे सेक्शन, छत्तीसगढ़ी छोड़ दीजिए तो ये सारे सेक्शन आपको मंडी में मिल जाएंगे। मंडी सब इंस्पेक्टर में आपका मैथ्स 20 क्वेश्चन है 100 में, सोचिए, रीजनिंग 10 क्वेश्चन है, आपका हिंदी 7 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 7 या 8, 7, और इंग्लिश 8 है, 15 इधर से हो गया और 30 इधर से, 45 ये हो गया। साइंस थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे तो 3-4 क्वेश्चन साइंस के आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि अपनी तैयारी मत रोकिए, है ना। हाँ, जो मेंस प्योरली है, जिनका सेफ जोन है, वो तो बिल्कुल मेंस पर ही फोकस कीजिए अपना, और जिनका असमंजस है ना, 80, 85, 90 वाले, 95 वाले, 95 से नीचे वाले, है ना, तो वो अपना तैयारी बिल्कुल मत रोकिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको, है ना, इस राज्य के लिए काम करना ही है अधिकारी बनकर। और अगर आप सोचेंगे कि मैं अभी वेट कर लेता हूं ये कर ले, तो वेट करने का समय नहीं है ना। तो क्योंकि हमें भी नहीं पता ना कि भाई 85 जाएगा, 90 जाएगा, 95 जाएगा, एक प्रिडिक्शन होता है, किसी का ना ये नहीं होता कि मैं बता दूंगा कट ऑफ कितना है, एक प्रिडिक्शन होता है। ना वो अधिकारी बता पाएगा ना कोचिंग वाले बता पाएंगे, कोई नहीं बता सकता, वो कोई नहीं बता सकता। उनके पास थोड़ी लाखों बच्चों का डेटा है यार, उनके पास कितने बच्चों का डेटा होगा, 1000 बच्चों का डेटा भी नहीं होगा किसी के पास। वो तो बहुत बड़ी बात है, वही बोल रहा, 1000 बच्चों का डेटा भी नहीं होगा किसी के पास। इस बात को समझिए, 1000 बच्चे बोल रहा हूं मैं, लाखों बच्चों में सबसे फर्जी होता है सर पोल। हाँ, सबसे फर्जी होता है पोल। मतलब मैं तो मार देता हूँ सर, मैं ऊपर वाला मार देता हूँ, सबसे वाला। अच्छा, आए कि नहीं आए? मतलब बाकी दूसरे बच्चे की हालत ऐसे ही खराब हो जाएगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक बात बता रहा हूँ, होता है ऐसा कि अरे बहुत सारे बच्चे प्री नहीं देते हैं, वो मारते हैं 135+ आ रहा है मेरा, 130+ आ रहा है। ऐसा होता है सर, एक मेंटालिटी होती है। जैसे मतलब पता नहीं, इस बार तो मेरा मन नहीं कर रहा था ज्यादा, तो मैं सीरियस था ही नहीं, तो मुझे तो लग रहा था कि ठीक है बहुत ही नॉर्मल पेपर आ गया। पिछले बार से तो थोड़ा 10% इजी लग रहा था कि अगर पिछले बार 110 कट ऑफ गया तो इस बार भी 110 और 115 के बीच होना चाहिए कट ऑफ, ऐसा था। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं सीरियस नहीं था वहां पास, लेकिन जब बाहर आया है ना, एक दिन पूरा ऑलमोस्ट समय बिता लिया, तब मेरे को समझ नहीं, थोड़ा सा तो अलग लेवल का था, क्योंकि मैंने उतनी ज्यादा एफर्ट नहीं किया था, इस कारण से वो टफनेस नहीं पता चला। नहीं, आसान नहीं लगा, मतलब टफनेस का पता नहीं चला। सीरियसनेस ज्यादा रहता है ना, तो समझ में आता है पेपर का एक्चुअल लेवल क्या है, अलर्ट रहता है इंसान, अलर्ट रहता है, तो इस कारण से ऐसा हो जाता है। लेकिन वही है कि देखिए, कोई नहीं बता सकता क्या होने वाला है,
सेफ जोन अपन समझ सकते हैं। 100 में प्लस बिल्कुल सेफ रहिए, एकदम मस्त रहिए, खुशी से एक आध दिन रेस्ट लीजिए, लेकिन अगले दिन से बिल्कुल पढ़ना चालू कर दीजिए। 83 दिन है आपके पास, 3 दिन आपके होली में चले जाएंगे, 80 दिन है, 80 दिन को आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। 8 घंटे 7 घंटे बिल्कुल बैठिए, प्रोडक्टिव उसको दीजिए। 100 प्लस में, 95 प्लस में बिल्कुल तैयारी जारी रखिए और बिल्कुल मत, और 90 प्लस में तो तैयारी रखिए और स्विच करने का भी दिमाग में रखिए कि हाँ अगर मेरा नहीं होता है तो मैं तुरंत स्विच कर जाऊंगा किधर, मंडी की ओर ना सर, मंडी एग्जाम, मंडी की ओर मैं स्विच कर जाऊंगा, बिल्कुल ऐसा दिमाग में बिल्कुल रखिए। बाकी कट ऑफ 85 भी चले जाए हमें नहीं पता, हम कंफर्म नहीं, हम नहीं कंफर्म नहीं बोल रहे, हमको मत बताइएगा भाई। हम कंफर्म नहीं बोल रहे, हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं आपके सामने, और जितना हमको जानकारी मिला, हमारे पास सब टाइप के बच्चे जुड़े रहते हैं और हमको भी इतना अनुभव है कि हम पेपर को देखें क्या है कैसा है, हम अपना एक अजम्पशन सोच पाए वहाँ पर। तो हम अपना जो अनुभव था वो साझा कर रहे थे। बाकी तैयारी में लगे रहिए, और जिन बच्चों का बहुत कम नंबर आ रहा है, किसी वजह से बाहर हो गए पढ़ाई करने के बावजूद भी, तो ये थोड़ा सा फील्ड पेशेंस मांगता है, पेशेंस रखिए। पेशेंस का एग्जाम्पल मेरे सामने खड़े हुए हैं जो लंबे समय के बाद कभी मेंस से बाहर, कभी इंटरव्यू से बाहर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन फाइनली इनका पोस्ट मिला इनको। तो पेशेंस लगता है, धैर्य बनाकर रखिए। पीएससी में पी पेशेंस को ही बताता है, पी जो है वो पेशेंस को ही बता रहा है कि आप पेशेंस धैर्य बना के रखिए तो आपका सिलेक्शन होगा। तो धैर्य बना के रखिए, और चुनाव से पहले भर्तियां बहुत सारी आएंगी, व्यापम की भी, तो तैयारी जारी रखिए। इस साल पूरा तैयारी करिए, चुनाव से पहले आपका पोस्ट कोई ना कोई तो पक्का है। देखिए सर, आरक्षित वर्ग के लिए बात कर लेते हैं एक बार। हाँ। क्या हम ये जनरल बॉयज की बात कर रहे हैं? 100 ऐसा मत समझिए कि हम आरक्षित जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति वाले की बात नहीं हो रही है। वहां पास आप क्या कर सकते हैं, जो 85 प्लस एसटी में है ना, गर्ल्स या बॉयज, वो बिल्कुल सेफ माने जाएंगे सर। यहाँ पास ऐसा देखा गया है कि 15 नंबर से 10 नंबर हमेशा कम ही रहता है, 15 का इसमें फर्क डाल लीजिए आप, बिल्कुल रहेगा वो। तो 85 में बिल्कुल आप श्योर रहिए एसटी गर्ल्स और बॉयज में, और वो मिनिमम पता है 70 भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। वहां पास होता है थोड़ा सा, वहां पास रिलेक्टेंट ज्यादा होता है, वहां पे डिफरेंस ज्यादा पैदा हो जाता है। जैसे कोई बच्चा लाता है 100 तो कोई बच्चा 70 लाता है। मतलब ओबीसी और अनरिजर्व में क्या होता है कि ऐसा 105.2, 105.3, 105.4 ऐसे, फिर 104, 103। लेकिन एससी एसटी में थोड़ा रिजल्ट में ऐसा देखा गया है कि ड्रास्टिक थोड़ा सा गैप क्रिएट होता है। बिल्कुल, क्योंकि 3-4 बच्चे, मतलब उनसे मेरी ज्यादा से बात नहीं हुई है, 3-4 एसटी में ही है ना, उनका लगभग 90 प्लस में ही है, 100 प्लस तो नहीं गया, 90 प्लस में ही है वो अभी भी। तो बिल्कुल 85 के आसपास में बिल्कुल वो सेफ जोन मानिए अपने लिए, है ना। फिर वहां से आप उसका तैयारी चालू कीजिए। 10-15 नंबर इसमें कम कर लीजिए आप। इसमें कई बार क्या होता है सर कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई मैं हर इंसान अपने आप को 100 प्लस वाले में सेफ समझने लगता है, तो सबका अलग अलग होता है। यहाँ पास हम बात करें यूआर मेल का, हमने यूआर मेल का लिखा है यहाँ पे, हाँ मेल का लिखा है बिल्कुल। तो अगर पिछले बार का भी देखेंगे और हर बार का, तो वो 10-15 नंबर का गैप रहता है। तो जो रिजर्व कैटेगरी खासकर एसटी गर्ल्स और बॉयज में, तो वो 85 प्लस में बिल्कुल श्योर है। और जो शेड्यूल कास्ट है वहां पास 10 नंबर तक का भी गैप आता है। और ओबीसी में ज्यादा गैप नहीं रहता सर, अब पहले रह जाता था, अब उतना नहीं रहता, 4-5 नंबर का ही गैप चल रहा है। इस बार तो मेंस में ओबीसी का इस बार तो कट ऑफ एक्चुअली क्या हुआ कि मेंस में 66 नंबर जनरल बॉयज नहीं ला पाए, मतलब जो जनरल से 66 नंबर लाना था हर पेपर में, वो लगभग 90 लोग 66 क्रॉस नहीं कर पाए, किसी एक पेपर में नहीं कर पाए। ओबीसी का कट ऑफ जनरल से बढ़ गया, इसीलिए इस कारण से ऐसा हुआ। वो तो अलग दूसरा चरण है, छोड़िए वो, अभी आप फोकस करिए। तो बिल्कुल ये है ना, परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए बहुत ज्यादा। एकदम मन में जो बहुत ज्यादा उथल पुथल मच रहा है, खास करके ना जो 85-90 नंबर वाले हैं ना, उनके मन में ज्यादा उथल पुथल मच रहा है। वो होता भी है सर, साल भर से मेहनत कर रहे होते हैं ना। तो अभी वही बता रहे हैं, आप कॉमन तैयारी का फंडा अपनाइए। अगर आपके इसमें 85-90 नंबर आ रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है पढ़ाई, इसलिए आपका 90 नंबर आ पा रहा है। तो मान लीजिए भगवान ना करे आपका नहीं निकलता है फ्री, तो आप चले जाइए मंडी सब इंस्पेक्टर की ओर। बहुत अच्छा पद है वो भी, 200 पद है, पद भी कम नहीं है, 200 पद ठीक ठाक पद हैं। और निकल गया, कुछ नहीं से कुछ नहीं, और निकल गया तो फिर अपनी तैयारी मत रोकिए। हाँ, क्योंकि देखिए रिजल्ट जल्दी आएगा, ये तो है कि 20-25 दिन के अंदर हमारा ऐसा लगता है कि आ जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है मेंस के लिए। तो अभी वही करिए, पेपर 1 पेपर 4 को कॉमन पकड़ के चलिए। और अगर आपने ये 20-25 दिन छोड़ दिया कि मैं वेट कर लेता हूँ, मेरा 85 से 90 में वेट कर लेगा, तो भी कोई काम का नहीं, फिर तो बर्बाद है। फिर निकल गया तो भी कोई काम, क्योंकि जितना अनुभव मेरा कहता है कि 60 दिन में रिवीजन कर पाना मेंस के लिए, है ना, मतलब वो थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो जाता है। और फिर आप जो है वो 20 दिन बाद चालू कर रहे हैं, बच्चे शुरू से चालू कर चुके हैं, उनसे कैसे कॉम्पिटिट कर पाएंगे आप? सर खुन्नस खाए बैठे होते सर, मतलब जो पिछले बार जिनका पद नहीं लगा है ना, वो सोचो किस स्थिति में होगा कि मैं इंटरव्यू तक गया, मेरा पद नहीं लगा, तो वो किस स्थिति में होगा, है ना। जिन्होंने मेंस लिखा उनका मेंस नहीं हुआ, वो भी किस स्थिति में होगा। तो वो पढ़ रहे हैं, वो कभी नहीं छोड़ रहे, उनको पता है कि पीएससी हमें आज नहीं तो कल पद देगा, हमारा डायरेक्शन सही है। और ये फील्ड खाली हाथ नहीं जाएगी आपको, आप पढ़ते रहिए। तो हमारा जो अनुभव था वो हमने साझा किया है, इसमें आपकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। थोड़ा सा तैयारी की बात कर ले सर।
तैयारी की बाद एक अलग से वीडियो करते बना ले। हैं पूरा। हाँ, ठीक है, एक अलग से से वीडियो पूरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मेंस के लिए कैसे तैयारी चालू करनी है बिल्कुल। उस पर बात करेंगे, और वीडियोस आते रहेंगे क्योंकि मेंस भी पूरा का पूरा एक स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो ही निकलेगा। वहां आप ऐसा नहीं हो सोचेंगे- सकता सर कि मैं एक पेपर नंबर 1 से लेकर 7 तक पूरा पढ़ रहा हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता। 70 दिन में आप 7 पेपर को कोई बोलेगा कि मैं पूरा ही पढ़ दूंगा, तो ये Possible पॉसिबल नहीं मुझे तो नहीं लगता सर। और है ना? कौन सा स्कोरिंग पेपर है, कहां पर आपको स्कोर हाँ। करना ही है, कंपलसरी स्कोर कहां पर करना, अगर नहीं कर पाए उन पेपर में स्कोर तो फिर आपको या तो पोस्ट नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो क्लास 3 की पोस्ट मिलेगी, टॉप रैंक पिछले 2 बार के जो मेंस के पेपर को चेक होने का तरीका है उसके हिसाब से भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, स्कोरिंग पेपर के हिसाब से भी तैयार रहना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ने वाला पेपर कौन सा होगा और बार बार रिवीजन करने वाला पेपर कौन सा होगा। देखिए, रेगुलर पढ़ना और बार बार रिवीजन करने में डिफरेंस होता है, तो उसको समझना होगा कैसे करना हम होगा। बनाएंगे उसके लिए अलग से वीडियो बना हम आपके लिए अलग से वीडियोस लाते रहेंगे मेंस की तैयारी को लेकर के। आज के ये वाले वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े जानना चाह रहे थे कि उड़ान के जो फैकल्टी से, उड़ान के जो मेंबर्स हैं हम लोग, हमारा क्या मानना है कट ऑफ को लेकर के। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, इसीलिए हमने ये वीडियो आपसे साझा किया है। धन्यवाद। धन्यवाद।